बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में भूत होते हैं या शहर में भूत होते हैं। दोस्तों, ये सही है कि होते कि नहीं होते? तो आज हम आपको एक अपनी बीती कहानी आप सभी को सुनाएंगे और बताएंगे। आज से 10 साल पहले हम अपने गांव में रहा करते थे। तो क्या है कि खेतों में काम भी होता था। वहाँ पर हमारे पिताजी और हमारे चाचा वगैरह भी खेतों में काम किया करते थे। तो कभी कभी रात भी हो जाया करती थी, क्योंकि रात के समय ऐसा तो है नहीं कि शाम को वहाँ पर एक टाइमिंग हो ड्यूटी जैसी कि ड्यूटी अपनी हुई पूरी और चले आए। लेकिन जितनी देर काम होता रहता है, अब उसमें 1 घंटे या 2 घंटे खेत में पानी लग रहा हो या कुछ ऐसा काम होते रहते हैं गांव में। ज़मीन में जब आप खेती करते होंगे तो आप जानते होंगे, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है खेती में। तो दोस्तों, वही आज एक हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में एक ऐसी घटना घटी जो 10 साल पहले, वो आपको यकीन दिलाएगी कि भूत होते हैं। और ये सच होता है कि भूत होते हैं, और इनको महसूस मैंने किया है। आपके अगर जीवन में भी अगर कभी इनसे टकराव हुआ हो तो आप ज़रूर बताना हमें। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि रात्रि का समय था, तो हमारे पिताजी और हम दोनों लोग रात्रि में वहाँ थे। और चाचा हमारे और बड़े एक हमसे चाचा हैं, मतलब हमारे पिताजी के बीच में हैं, उन छोटे हैं, हमारे पिताजी सबसे बड़े हैं। तो एक बार क्या हुआ कि चाचा और छोटे वाले चाचा घर चले आए। हम और पिताजी, क्या है कि पानी चल रहा था खेत में, तो चाचा ने कहा कि आप लोग ऐसा करना कि इनको बंद करके ही आना, नहीं तो रात में पूरी फसल बेकार हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उस समय क्या है कि पिताजी अकेले थे, तो चाचा ने बोला कि आप भी यहीं रुक जाओ, तो इनको साथ में लेके आ जाना। हमने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों का समय था, तो पिताजी हमारे खेत में चक्कर लगा रहे थे, और पानी जहाँ से पानी निकल रहा था तो उसे बंद करने के लिए जा रहे थे। और वहीं पर एक बबूल का पेड़ था, तो हम वहीं पर आग जल रही थी, तो आग के पास में बैठे बैठे अपने हाथों को सेक रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम था, ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो दोस्तों, हमारे खेतों के पास से नहर निकली है। तो नहर काफ़ी काफ़ी लंबी नहर है, मतलब जो पानी का उसमें आप समझिए कि 50 फुट लंबी, 50 फुट से लंबी होगी। तो दोस्तों, जैसे हम बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, और मैंने एक एहसास किया कि मेरे पीछे से कोई व्यक्ति जो बहुत तेज़ी से निकला और पानी में छलांग लगा गया। जैसे पानी में कूदने की आवाज़ नहीं आती है, उसी हिसाब से। तो मैंने सोचा कभी कोई जानवर रखी है, रात में कोई गाय वगैरह भी, कोई जानवर भी निकलता है। तो हमने सोचा, दिमाग पर नहीं लिया उसको, और उसकी छलांग की आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी कि कोई पानी में जो नहर होती है उसमें छलांग लगाई। तो हम शांत बैठे रहे। पिताजी काफ़ी दूर थे, कम से कम हमसे 50 या 60 फुट की दूरी पर थे, वो भी खेत का चक्कर लगा रहे थे, और हम जो आग जल रही थी उसके पास ताप रहे थे। दोस्तों, 10-15 मिनट के अंदर मैंने देखा कि फिर पुनः से वही आवाज़, जैसे कोई पानी में छलांग लगा रहा हो। तो अब मेरे अंदर से थोड़ी सी शंका जगी। मैंने सोचा कुछ है, ऐसा है। और मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके पीछे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भाई, हमने क्या है कि अपने दादाजी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके मुंह से सुना था कि हमारे जो पुल बना है, नहर का जो पुल बना है, वहाँ पर एक बारात निकलती है। ये सच है या झूठ है, क्योंकि पूर्वज बताते थे तो हमें विश्वास ही करना पड़ता था। और सच में तो बताते थे कि आज से कम 70-80 साल पहले, 80 साल पहले यहाँ पर एक बारात आई थी, और वो बारात यहाँ से गुजर रही थी इस नहर के पास से। रात का समय था, तो उस समय क्या है कि बैलगाड़ी और वगैरह में जो बारात वगैरह जाती थी, तो बताते कि एक बैलगाड़ी में 4, 5 या 6 लोग बैठे थे, और वो सभी लोग इस नहर में चले गए थे, उस सभी की मृत्यु हो गई थी। तो आप इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना कि जैसे आप कहीं कोई चीज़ आपको पहले किसी ने बता दिया हो, जैसे आप रास्ते से निकल रहे किसी जगह से, तो तब तक आपको ध्यान नहीं आएगा जब तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और जब आपको किसी ने बता दिया कि यहाँ पर कुछ था, तो आपको माइंड में टच होता है कि यार यहाँ पर कुछ था, बताया था। तो जो वही हमारे साथ हुआ है कि हमारे जो पुरखों ने हमें बताया था कि यहाँ से बारात निकलती है।
तो कुछ देर मेरे मन में चला कि ऐसा तो नहीं, मेरे माइंड में चला कि ऐसा तो नहीं है कहीं भूत वगैरह हो और वो आ रहे हो। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद मैं आग के पास बैठा था और जैसे ही पीछे से मैंने देखा तो कोई महिला, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कोई महिला मेरे पीछे से पायलों की आवाज बजाती हुई निकली। हमने पापा को आवाज लगाई, पापा, पापा ने भी आवाज लगाई, हाँ बोलो। पापा कोई है यहाँ पर और मेरे पीछे से कोई निकला है। तो पापा वहीं पर से बोले, अरे बहम कर रहे हो, कोई नहीं, इतनी रात में कौन निकलेगा यहाँ से। हमने पापा से कहा, पापा है कोई जो अभी अभी हमारे पीछे से निकल के गया है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे से अभी कोई निकल के गया है। पापा बड़े बड़े लंबे लंबे कदमों से हमारे पास आए और बोले, देखने लगे चारों तरफ, यहाँ तो बोले कोई नहीं है। हमने पापा विश्वास करो, अभी अभी हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई गुजर के गया हो, निकल गया हो और पायलों की आवाज़ आ रही थी। तो पापा ने कुछ नहीं कहा उस समय, बोले ठीक है चलो हम 2 मिनट और रुको, हम इसको जो पानी का जो कुलावा बोलते हैं उसको बंद कर देते हैं और फिर घर चलते हैं, बस 5 मिनट रुको। रात्रि का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था रात्रि में, क्योंकि खेतों में 9 साढ़े 9 बजे का टाइम बहुत अधिक हो जाता है। अब शहरों की बात करें तो शहरों में तो रात के 12-1 बजे तक आदमी जागते रहते हैं सब, लेकिन गांव देहात जो होते हैं उनमें 8 साढ़े 8, वहाँ पर मतलब 6 बजे तो आदमी भोजन कर लेता है, 7 बजे सोने चला जाता है। तो 8-9 जो 9 साढ़े 9 का टाइम था तो काफ़ी हो गया था। तो पापा ने हमसे कहा कि 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ और इसको बंद करके आता हूँ। कुलावा बोलते हैं पानी का, जिसमें पानी का आता है खेत से और खेतों में नहर से। पापा उसके पास गए, जैसे ही कुलावे को बंद करने लगे पानी का, जिससे पानी आ रहा था, तो वहाँ ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर एकदम पानी में गिरा हो और पानी एकदम उछला ऊपर को। पापा भी डर गए और आवाज़ लगाई, राजू राजू। हमने, हाँ क्या बात है। बोले इधर आओ। अब भैया हम तो पहले से डर रहे थे। हम हिम्मत बांधी, जोर से लगाया, हनुमान चालीसा पाठ चालू किया हमने, श्री गुरु चरण सरोज, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हमने पापा से कहा, पापा बोले अभी कोई यहाँ था। हमने, पापा आप विश्वास नहीं कर रहे, काफ़ी समय से हम कह रहे कि कोई है। तो पापा ने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं करो, अब ना उसके बारे में बात करो, अब ये भी नहीं कहना है कि कौन था क्या था, अब मोटरसाइकिल स्टार्ट करो और चलो। नहीं ठीक है, हम पास में गए, मोटरसाइकिल से अपने जेब से चाबी निकाली, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और बैठ गए। भाई साहब 5 मिनट, क्योंकि हमारी जो नहर है उससे जो हमारे खेत हैं उससे हमें घूम के जाना पड़ता है, ऐसे ही घूम के आना पड़ता है। तो घूम के जाना पड़ता। जिस समय हम घूमकर उस पुल से निकल के अपने घर के लिए जा रहे थे, तो जहां हम बैठे थे उस जगह ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा कोई विशाल व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा हो, हमको खींच रहा हो। हमने इतनी जोर से, इतनी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाई, इतनी तेज रफ्तार से, और हमें ये लगा कि हम घर कैसे पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ हमारे खेतों से घर की दूरी कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की है। तो हमें ये लगा कि हम घर कैसे पहुँच जाएं, और डर, बहुत ज़ोर से डर, पूरे शरीर में पसीने निकल रहा, और डर के मारे हम लोग कुछ ना कह पा रहे एक दूसरे को। बस पापा बोले जल्दी से जल्दी तुम घर पहुँचो। और दोस्तों जैसे ही हम घर पहुँचे, घर के पहले ही हमने गाड़ी को, जैसे हमारा गैरेज है, गैरेज में हमने गाड़ी को लगाई, गेट खटाए, मम्मी अंदर से आई और गेट खोला और हम लोग अंदर गए। फिर पापा ने बताया कि वहाँ पर कोई था जो तुम्हें भी दिखा, और उसके बाद जब हम उस पानी को बंद करने गए, गुलाबी को बंद करने गए, तो वहाँ पर ऐसा लगा जैसे मानो कोई व्यक्ति उस पानी में छलांग लगा गया हो। बहुत जोर से वो पानी उछला। बोले हमने उस गुलाबी को बंद भी नहीं किया, बंद करने के पहले पहले हम लौट आए
और घर चले आए और हमने तुमसे कहा कि चलो। तो दोस्तों कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों का अनुभव हो जाता है जो काल्पनिक हैं, भाई दिखाई तो देती नहीं है। आप लोग कहेंगे कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ये होता ही नहीं है। तो भाई साहब, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा इन चीज़ों का, तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। जिस दिन आपको इन चीज़ों से आपका आमना सामना हो जाएगा, आपका टकराव हो जाएगा, उस दिन आपको मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती हैं। जब तक कोई नहीं मानता, जब तक मैं भी इन चीज़ों से भिन्न था, मैं भी नहीं जानता था। मैं भी यही क्या है कि लोग जब तक सामने आमने नहीं होते तो लोग वहाँ कहते हैं कि अरे ये तो सब बकवास है, ये सब फालतू की चीज़ें, ये होते ही नहीं है। हम आज चांद चंद्रमा पर पहुँच गए, हम फलाना ढिकाना, कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपका सामना हो जाएगा ये शक्तियों से, उस दिन आप ना चंद्रमा पर जाएंगे, इसी जमीन पर रहेंगे और इसी जमीन पर आपको एहसास होगा। फिर आप ना वो 21वीं शताब्दी की बातें करेंगे, ना चंद्रमा की बातें करेंगे। जब आपका पैंट गीला हो जाएगा तब आप कहेंगे कि हाँ, सत्यता है। तो आप ये समझिए, जब तक हमारी पृथ्वी है, जब तक ये संसार है, तब तक ये चीज़ें होती हैं। भूत प्रीत बाधाएं होती हैं, जो आत्माएं होती हैं वो भी होती हैं, जिनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। उन लोगों का तरन तारण काफ़ी देर में होता है, उन लोगों को मोक्ष बड़ी देर में मिलता है और वो लोग रहते हैं। ये सत्य है कि आत्माएं होती हैं और इनसे कभी आपका आमना सामना हो जाए तो आप एहसास कर जाएंगे कि हाँ होती है। जब तक आपका आमना सामना नहीं है तब आप तक कुछ भी कह लो, आप सब आपको मानना पड़ेगा। और जैसे हम कहें कि हमें अनुभव हुआ, मैं उस चीज़ को जानता हूँ, और जब आपको अनुभव नहीं हुआ तो आप कहेंगे अरे सब बकवास है। लेकिन जिस दिन मेरे भाई आपका सामना हो जाएगा, उस दिन आपको भी यह एहसास हो जाएगा कि आत्माएं होती हैं, भूत प्रीत होते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं जो संसार में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया, वे सब होती हैं। तो दोस्तों कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसे काम कर जाते हैं लोग कि हम अपने देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हम अपने इष्टों को नहीं मानते हैं, तो ये गलती मत करना। भाई आप नहीं मानते हो, आप नास्तिक सही, मैंने माना कि आप नहीं मानते हैं, लेकिन किसी का अपमान भी ना करें, किसी को अनर्गल ना बोलें, किसी का अपमान तो बिल्कुल भूल कर भी ना करें। क्योंकि आप नहीं मानते, आप चीज़ों से विश्वास नहीं रखते, तो ठीक है आप नहीं रखते हैं, उनसे दूर रहिए। लेकिन जिस दिन आप इनका अपमान करते जाएंगे, जिस दिन आपका सामना हो जाएगा, उस दिन पैंट गीला ना हो जाए तब मुझसे कहना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती हैं। जब तक सामना नहीं हुआ तब तक आप कुछ भी कहते रहो, सब स्वीकार है। तो दोस्तों ये आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे विचार आप हमें बताएंगे तो कुछ घटनाएं आप हमें अपने बारे में बताएंगे, तो हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को आपकी कहानी, आपके द्वारा बताई हुई कहानी लोगों को बताएंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे। आपका नाम भी इस चैनल के साथ में लिया जाएगा और आपका जो भी एड्रेस अगर आप कहेंगे गोपनीय रखें तो हम गोपनीय रखेंगे। और आप अगर अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हम आपकी कहानी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक बताएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नई एक कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।